आप मुझे इंग्लिश पे नचा लो, पंजाबी पे नचा लो, हिंदी पे नचा लो, लेकिन ये बात तो मैं भी नहीं झुकला सकती कि जब तक हरियाणवी नहीं चलेगा सपना चौधरी अंदर से नहीं निकलती है। आपके लिए क्या पवन सिंह बेहतर या खेसारी लाल बेहतर? सिखाती है डांस किसी को आप? नहीं, मैंने किसी को नहीं सिखाया और ना मैं किसी को सिखाना चाहती हूँ। मैं चाहती ही नहीं, मैं तो चाहती हूँ डांसर हो ही ना कहीं। ऐसा क्यों? खत्म, मस्तत्व खत्म कर दो। नहीं मतलब कंपटीशन नहीं चाहिए? मैं नहीं, कंपटीशन तो आदमी का खुद से होता है। मैं किसी को कंपटीशन क्यों मानूं? तो आपको कौन अच्छा लगता है बताइए? पवन सिंह के सारी टाइप का सवाल है, आपको कौन अच्छा लग रहा है, नूरा फतेही या मलाइका अरोड़ा? मुझे अक्षरा बहुत पसंद है। Sensodyne K presents Lallan Top Adda, co-powered by Uttar Pradesh Tourism. Celebration partner Morpheus Dare to Dream. Associate sponsor SBI Life Insurance. Sensodent, toothpaste for sensitive teeth. सपना जी आप ललन टॉप पे आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये लोग लगातार बोल रहे हैं कि हम लोग सपना जी से डांस सीखना चाहते हैं। तो आपसे जैसी बातचीत हुई और मैंने उनको वादा कर दिया कि नहीं, ऐसा डांस क्यों सीखना, सिर्फ अंग्रेजी गाने पे डांस सीखना। अंग्रेजी मुझे नहीं आती है इतनी, लेकिन जैसा भी होगा मैं ज़रूर कोशिश इनको करूंगी। भी नहीं आती है? लेकिन ये बात भी सत्य है कि म्यूज़िक की कोई लैंग्वेज होती ही नहीं। तो जो भी है ठीक है, चलने दो। आप मुझे इंग्लिश पे नचा लो, पंजाबी पे नचा लो, हिंदी पे नचा लो, लेकिन ये बात तो मैं भी नहीं झुकला सकती कि जब तक हरियाणवी नहीं चलेगा सपना चौधरी अंदर से नहीं निकलती है। Enlighten your mind in the world's oldest city, Varanasi. एक बात बताइए, लाखों करोड़ों फैन है आपके, लोग जानना चाहते हैं आप किसकी फैन है? मैं भी खुद की हूँ फिलहाल तो। हाय। अच्छा, कोई फैन, क्रेजी फैन मोमेंट कभी हुआ? मेरे साथ तो बहुत हुए हैं। एक आध बताइए प्लीज। अभी तो मुझे लगता है फिलहाल फैंस बस ऐसे ही रह गए हैं कि इनको स्क्रीन पे देखा है, आइए मैम फ़ोटो खिंचा लेते हैं, आइए मैम सेल्फी ले लेते हैं। लेकिन मुझे काम करते बहुत साल हो गए, 2012-13, तो मैं जब से ही थोड़ी थोड़ी चर्चित हूँ। और उस वक्त जो फैंस होते थे तो मुझे लगता है अब नहीं होते। एक अंकल जी मुझे मिले थे जिनको कुछ एलर्जी थी। कब की बात है? धूप से एलर्जी थी उन्हें। तो उनके बेटे मेरे पास आए थे कि मेरे पापा आपके बहुत तगड़े वाले फ़ैन हैं और उन्हें आपसे मिलना है। तो मैंने बोला ले आइए, मैं मिल लेती हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो धूप में नहीं निकल सकते हैं और उनकी लोअर बॉडी काम नहीं करती है, पाँव काम नहीं करते उनके। तो मैं उनके पास गई उनसे मिलने, और रियलिटी में मैंने उन जैसा फ़ैन आज तक नहीं देखा। मैंने उनके साथ 7-8 घंटे बात की। उनके कमरे में बहुत बड़ी एलईडी स्क्रीन लगी हुई थी जिस पे सिर्फ़ और सिर्फ वो मेरे गाने देखते थे। और 7-8 घंटों में उन्होंने मेरे बारे में मुझे ही इतनी बातें बताई कि अभी जो तुम ये वाला परफॉर्मेंस कर रही हो इसमें तुम गुस्सा हो, इस वाले परफॉर्मेंस में तुम खुश हो, बाल ऐसे मत रखा करो, अच्छा। ये कलर तुम पे सूट नहीं करता, ये वाले सूट मत पहना करो, बाल खोल के रखा करो, रेड कलर तुम पे बहुत सुंदर लगता है, रेड ही पहना करो, इस वाले प्रोग्राम में क्या प्रॉब्लम हो गई थी, इस वाले में क्या प्रॉब्लम हो गई थी। तो मुझे लगा कि यार इतना कौन जान सकता है आपके बारे में। और रियलिटी में जो जो उन्होंने बोला कि इस वाले शो में तुम परेशान हो, मैं सच में परेशान थी। इस वाले शो पे तुम खुश हो, मैं सच में खुश थी। तो मुझे लगा यार इतना कौन जान सकता है आपको। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और हाँ, मतलब ऐसे भी फैंस होते हैं जो रियलिटी में आपको आपके एक्सप्रेशन से बता देते कि आप कैसे हो। Morpheus, the Greek god of dreams, favors the ones who dare to dream. सपना जी, 14 नवंबर को बिहार के चुनाव के नतीजे आए ना, और फिर 19 नवंबर को आपने गाना अपलोड किया। उस गाने के बोल थे, ठुमके ने गिरा दी सरकार। हाँ। ये इंस्टा पे अपलोड हुआ। लोग पूछ रहे हैं कि कहना क्या चाह रही थी आप?
बस जिसको जो समझना है अपने हिसाब से समझ ले। मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि कुछ भी कहना आज के वक्त में बड़ा मुश्किल है। तो मुझे किसी को कुछ नहीं कहना, जिसका जो मन करे समझ लो। आप एक इंटरव्यू में कहती हैं कि आप पर 35 से ज़्यादा मुकदमे लिख दिए गए हैं और घर में आपको चलती फिरती आफत कहा जाता है। काहे का मुकदमा लिखा गया आपके ऊपर? बस ऐसे मुकदमे चल रहे हैं, काफ़ी चल रहे हैं। कल भी मैं यहाँ पे हाई कोर्ट में पेशी पे ही थी। अच्छा, जैसे अब ये सवाल पे ना ये लोग यहाँ पे कुर्सी फेंक देंगे एक दूसरे के ऊपर, मुझे पता है, आपस में लड़ जाएंगे। और मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, दुनिया में बहुत सारे संगीतकार हुए, होता है ना कि कुमार सानू बेहतर की उदित नारायण बेहतर, अरिजीत सिंह बेहतर की सोनू निगम बेहतर। आपके लिए क्या पवन सिंह बेहतर या खेसारी लाल बेहतर? मैं अपना जवाब बिल्कुल नहीं बदलूंगी। मुझे सेफ खेलना आता है और मैं सेफ ही खेलूंगी। मैंने उधर भी यही बोला था जी, पवन सर ओजी हैं और केसारी लाल उसी लीग को आगे ले जाने वाले हैं। तो मेरे लिए दोनों इंपॉर्टेंट हैं। कहा था ना सेफ खेलूंगी। अच्छा, मेरा एक और सवाल है आपसे। कई लोग ये जानना चाहते हैं कि आप जिस कन्वेंशनल माहौल से आप आती हैं, जिस परिवेश से, जिस समाज से आप आती हैं, फिर वहाँ से आके और अपना नाम इस तरह से बनाना, और उसमें बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं। जैसे राजस्थान में आपको बोला जाता है, आप गई थी, आपका एक वाकया है कि आप राजस्थान में तैयार होने को बोला गया कि लड़कियों को बोलो तबेले में जाके तैयार हो जाएं। मतलब इतनी शर्मनाक बात है ये। और लड़ाइयाँ पैसे को लेकर भी रही हैं, वेज डिफरेंस जो होता है। जब आपने इस इंडस्ट्री में शुरुआत रखी, आपने कदम रखा, तब आपकी वेज कितनी थी? शुरुआती वेज किस आधार पर डिसाइड होती थी? और अब आपकी वेज, अब तो जाहिर सी बात है अब आपका से ज़्यादा होगा, लेकिन तब के और अब के फ़र्क के बारे में थोड़ा सा बताइए, फिर हम जनता के पास चलेंगे। मुझे लगता है कि पैसा नहीं कुछ भी डिसाइड करता इस समाज में। लेकिन अब मैं ये नहीं बोलूँगी मुकाम, मैंने कुछ भी अभी हासिल नहीं किया। मेरे हिसाब से मुझे अभी बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ रहता है जीवन में, ज़िंदगी में। उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, हाँ, पर ये दुनिया आपको इज़्ज़त, आपके पहनावे, आपने कितना महंगा पहना है, कितने महंगे रेस्टोरेंट्स में आप जाते हो, कितने महंगे रेस्टोरेंट्स में आप खा रहे हो, कितनी महंगी गाड़ी में आप बैठे हो, कितना महंगा आपने कपड़ा पहना है, उस हिसाब से देती है। तो मुझे लगा, पहले मुझे लगता था यार, इनफैक्ट मुझे लगता है कि मैं उस वक्त, जिस वक्त मैं बिना मेकअप के स्टेज पे होती थी, कम पैसों के कपड़े पहनती थी, तब मुझे ज़्यादा सुकून मिलता था। अभी अगर मैं महंगा ना पहनूं, महंगी गाड़ी में ना हूँ, महंगे रेस्टोरेंट्स में ना दिखूं, तो लोग अब जज करने लग जाते हैं कि अरे ये तो सपना चौधरी, इसने कैसा पहना है। हम कपड़े रिपीट नहीं कर पाते, कभी कभी ऐसा हो जाता है, अरे इसने तो ये वहाँ पहना था। लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें करना बहुत पसंद है। मैं नॉर्मल लड़की हूँ, मुझे नॉर्मल रहना ही पसंद है। मुझे पसंद है मैं भी सरोजनी मार्केट में जाऊँ, मुझे पसंद है मैं भी सेल से कपड़े खरीदूँ, मुझे बहुत पसंद है, अगर मुझे आर्टिफिशियल ज्वेलरी पसंद है मैं आर्टिफिशियल पहनूँ। लेकिन अभी दुनिया के हिसाब से कभी कभी मुझे लगता है चलना पड़ता है। लेकिन अगर मैं दुनिया के हिसाब से ना चलूं, तो जैसे ये लड़कियां बैठी है ना, मुझे ऐसी ज़िंदगी बड़ी पसंद है, मुझे ये ज़िंदगी चाहिए। हम जनता के सवाल लेंगे। कौन सपना जी से सवाल पूछना चाहता है? हाथ उठा लिए प्लीज़। पहला सवाल इनका। हेलो जी, मेरा नाम ज्योति है और मैं भी हरियाणा से हूँ। थोड़ा ज़ोर से माइक पास कर लिए, थोड़ा ज़ोर से बोलें प्लीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। लाइक कल मैं यहाँ जब दिल्ली में रहती हूँ अभी, तो कल से और अभी तक मैंने अपनी लाइफ में, एक होता है ना आप एक सपना जी रहे हो, आप रील्स देख रहे हो और सब आप रियलिटी में सामने देख रहे हो। सो थैंक यू सो मच। मैम से मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम मैंने बचपन से लेके अभी तक रियलिटी शोज़ बहुत देखे हैं। मेरा एक पैशन था कि था या है बोल सकते हैं उसको, मुझे भी एक डांसर बनना था। सो सोसाइटी, फैमिली, रिलेटिव सब ने बोल के कि आप डांस की फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते हो, आपके लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है।
मैं पढ़ाई करती हूँ, मैं अभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ, बट कहीं ना कहीं वो एक जहन में ये क्वेश्चन होता है कि एक पैशन है, मुझे डांसर बनना है। मैं रूम बंद करके ईयरबड्स लगा के डांस करती हूँ और अपने आप को इमेजिन करती हूँ किसी रियलिटी शो में मैं जाके डांस करूँगी। तो ये वो डर लगता है कि अगर मैं डांस सीख के आगे बढ़ना चाहूँ, रील्स बनाऊँ या फिर रियलिटी शोज़ में जाके मैं ऑडिशन दूँ, तो मुझे डर लगता है कि आपने बहुत कुछ फेस करा है अपनी लाइफ में, तो कल को जाके मुझे समाज सोसाइटी के बीच जाके मुझे कुछ, मेरी फैमिली को कोई कुछ ना बोले। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने भी वो सब चीज़ फेस करी है, बट कहीं ना कहीं वो एक डर होता है कि ओवरकम मैं करने की आगे बात जो कैसे होती है, बढ़ूँ। उसको ओवरकम करने की बात। थैंक यू। नहीं, मैंने फेस बहुत कुछ किया पर मैं कभी डरी नहीं। आपके अंदर डर जब होता है कि जब आपको अंदर से लगे कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ या ये कुछ ऐसा है जो किसी को पसंद आए ना पसंद आए। और आप जो भी करें आप दूसरों के लिए मत कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप खुश हैं उस चीज़ को करके, तो आप कर सकते हैं। हर चीज़ बैलेंस हो जाती है। मैं फैमिली बैलेंस कर लेती हूँ, मैं काम बैलेंस कर लेती हूँ, अपना पर्सनल टाइम बैलेंस कर लेती हूँ, खाना पीना जिम सब बैलेंस हो जाता है। हमारे पास 24 घंटे हैं, उसमें से 6 घंटे की नींद चाहिए होती है बस। तो आप बैलेंस सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन डरना वो बिल्कुल मत कीजिए। और कौन सा समाज, कैसा समाज, कौन सी सोसाइटी, कैसी सोसाइटी, कुछ नहीं होता। ये सब कुछ नहीं होता। जब आप कुछ कर जाते हैं, कुछ कर गुजरते हैं, तो यही वही सोसाइटी है, ये वही समाज है जो बोलता है अरे यार कल को तो ये करती थी, आज देखो कहाँ पहुँच गई है। तो क्या जवाब देना है किसी को कोई जवाब नहीं देना है। अपने अंदर जवाब होता है, किसी को कोई जवाब नहीं देना। बिल्कुल नहीं डरना, भाड़ में जाने दो। बढ़िया। अगला सवाल इधर से। राम राम सपना जी। अरे राम राम, तेरी दो बार राम राम। क्या बात है। मैं डॉक्टर संगीता शर्मा, मैं भी हरियाणा से हूँ। और एक सवाल आपके लिए कि मैं खुद जानना चाहती हूँ एक्चुअली, जब आपने जीवन का शुरुआत की डांस के क्षेत्र में आने की, बिल्कुल ज़रूरी बहुत मुश्किल समय रहा होगा तब और अब आज आप जहाँ हैं उसमें आप क्या मिस करती हैं और क्या उपलब्धि आपको लगती है, दोनों बताइएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मिस करती हूँ, मैं कुछ मिस नहीं करती। मेरी ज़िंदगी जीने का सिर्फ एक ही मंत्र है, वो है गो विद द फ्लो। कुछ प्लानिंग मत करो, कुछ प्लॉटिंग मत करो, कुछ नहीं होता इन चीज़ों से। आप बस उस अंदाज में चलो। मैं वहीं चलती हूँ जहाँ शिव ले जाते हैं, चाहे वो गलत हो, चाहे वो सही हो, चाहे कुछ हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। गो विद द फ्लो। आज तक मैं खुद को नहीं जान पाई, तो आप मुझे कैसे जान सकती हैं? तो ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। सपना चौधरी आज तक खुद को अच्छे से समझ ही नहीं पाई। ज़िंदगी बहुत बाकी है, बहुत जीना। अभी तो मुझे बुढ़ापे में भी डांस करना है, बूढ़ों के लिए, तो बहुत काम रहता है मेरा। सपना जी, मतलब जैसे हम लोग के साथ होता है ना कि हम लोग कभी कभी सपने देखने में डरते हैं। ठीक है यार कि यार ये ख्वाब है, लेकिन यार क्यों देखना, ये ख्वाब कैसे पूरा होगा। लेकिन फिर होता है कुछ लोग ज़रूरत करते हैं, इस तरह का मादा रखते हैं कि यार लेट्स ड्रीम अबाउट इट। डेयर टू ड्रीम मोमेंट क्या है? सब होता है, सब होता है। आप अंदर गट फीलिंग के साथ जब किसी भी चीज़ को पाने की चाह रखते हो ना, वो आपको मिलती है, वो आपको ज़रूर मिलती है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है कि एक इंसान इस धरती पे कुछ नहीं कर सकता। तो सपने तो ज़रूर देखने चाहिए। मैं बहुत देखती हूँ, मैं तो देखती हूँ मेरे पास प्राइवेट जेट होगा, एक दिन बड़ा सा बंगला होगा, एक दिन बढ़िया, मैं बस मज़े ही आ जाएंगे। खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में जो दे दो। नहीं, ये वाला जवाब नहीं। मैं सच में ज़्यादा चूज़ी नहीं हूँ, किसी भी चीज़ को लेके चूज़ी नहीं हूँ। मुझे ज़मीन पे सुला दो, मुझे बिस्तर पे सुला दो, मेरे लिए एक बात है। मुझे कुर्सी पे बिठा दो, मुझे ज़मीन पे बिठा दो, मेरे लिए एक बात है। मुझे मॉल ले जाओ, ऐसे मुझे छोटे सी दुकान पे ले जाओ, मेरे लिए एक बात है। तो मैं इतनी चूज़ी नहीं हूँ कि मुझे ये ही चाहिए, वो ही चाहिए। जिस वक्त जो मिल रहा है ना ले लो, क्योंकि सबसे मुश्किल होता है इस धरती पे खुश रहना, और कुछ मुश्किल नहीं है। आप खुश नहीं रह सकते हो, उसके लिए आपको ज़रिया ढूंढना पड़ता है कि मैं इसके साथ खुश हूँ, मैं उसके साथ खुश हूँ, मैं ये करके खुश हूँ, मैं वो करके खुश हूँ। नहीं, मुझे तो इतना भी डर लगता है, मैं जितना पैसा कमाती हूँ मैं साथ के साथ उड़ा देती हूँ।
मुझे लगता है कि मैं कहाँ लेके जाऊँगी, मुझे क्या करना है पैसे रख के, बचा के, सेव करके, क्योंकि हर इंसान अपनी किस्मत खुद लिखवा के लाया है, सबको अपना अपना खुद करना है। तो कुछ मत बचाओ, जो कमाओ साथ के साथ जाने दो, मज़े आने दो ज़िंदगी में, तुरंत में जियो, तुरंत में, सिर्फ इस वक्त में। ठीक है। अब हमें अपने ऑडियंस में से 2-3 वॉलंटियर चाहिए, 2-3 लड़कियां जो स्टेज पे आ सकें। सपना जी उसको डिस्टेंस खाएंगे। एक इनको लीजिए, एक पीछे से एक इनको दीदी को लीजिए ना, सामने जो खड़ी है ये, हाँ इनको एक पीछे से ले लीजिए। सपना जी मतलब कितना कंफर्टेबल हैं आप अभी अगर इन लोगों को डांस सिखाना हो? नहीं, मुझे तो डांस करना ही है, सीखना तो इनकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। मेरे लिए तो रोज़ का काम है, तो मैं तो बहुत कंफर्टेबल। सिखाती हैं डांस किसी को आप? नहीं, मैंने किसी को नहीं सिखाया और ना मैं किसी को सिखाना चाहती हूँ। मैं चाहती ही नहीं, मैं तो चाहती हूँ डांसर हो ही ना कहीं। ऐसा क्यों? खत्म, मस्तत्व खत्म कर दो। नहीं मतलब कंपटीशन नहीं चाहिए? नहीं, कंपटीशन तो आदमी का खुद से होता है। मैं किसी को कंपटीशन क्यों मानूं? मेरी तो दौड़ी मेरी खुद से है, मैं किसी को ऐसे कंपटीशन नहीं मानती। तो आपको कौन अच्छा लगता है बताइए? ये पवन सिंह के सारी टाइप के सवाल है। आपको कौन अच्छा लग रहा है, नोरा फतेही या मलाइका अरोड़ा? मुझे अक्षरा बहुत पसंद है। अक्षरा जी भी आने वाली हैं वैसे ललन टॉप के स्टेज पे। पवन के सारी के पीछे लग के अक्षरा पसंद है। अभी बोलो आप क्या करेंगे? अब मैं क्या करूंगा, जो करना है आपको करना है, आपका जवाब है। क्योंकि आपके एक वीडियो पे कमेंट था, वीडियो पे कमेंट से ये सवाल उपजा है कि सपना चौधरी खाने में नोरा फतेही हो मलाइका अरोड़ा को खाती आती हैं। मतलब कि आप इतने, आपके सामने नोरा फतेही और मलाइका अरोड़ा फेल है, ये कहने का मतलब ये हुआ? नहीं, वो उनकी जगह पे, मैं मेरी जगह पे। ठीक है, मैं किसी को नहीं खाती, मैं कोई आदि मानव हूँ, बंदे खाऊंगी मैं, अब यही काम रह गया। हम एक्टिविटी पे आए, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल। आपकी एक पोस्ट है जो बड़े सवाल छोड़ जाती है। 8 मार्च को आपने लिखा था कि मैं मौन हूँ, निशब्द नहीं हूँ, बस बोलती नहीं, जज्बात है मुंह नहीं खोलती, चाहत है किसी से उम्मीद नहीं है, पहल ना करूँ किसी से डरती नहीं, जीत की चाह नहीं, हार नहीं मानती, आईना हूँ बिखरती नहीं हूँ, जीना नहीं छोड़ती, दर्द से भरी हुई हूँ। कई लोगों ने इसके मानी निकाले और लोगों ने पूछा कि सपना चौधरी किसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या हुआ था तब? अगर आप प्लीज़ कंफर्टेबल हो तो शेयर करें। नहीं, मुझे लगता है कि आपके जीवन में पर्सनल कुछ भी हो रहा है, लेकिन आप प्रोफेशनली इतने डेडिकेटेड है कि वो पर्सनल ज़िंदगी का दुख आप प्रोफेशनल पे थोप नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि जीवन में अगर अब मैं कुछ भी बोलूँगी, मुझे बहुत डर लगने लग गया ये कंट्रोवर्सी से, लोगों के सवालों से, क्योंकि हम जिस कॉन्टेस्ट से बोलते हैं ना, लोग वो कॉन्टेस्ट समझते नहीं हैं। अगर मैंने 2 लाइन बोली तो मुझे लगता है कि सामने वाला उतना ही सुनेगा जितना उसको अच्छा लग रहा है, या जितना उसको लग रहा है कि हाँ। और अभी एक चीज़ और है ना, ये ट्रोलिंग इतना हो गया है कि लोग अपने हिसाब से लाइन उठाते हैं। एडिटिंग इतनी हो गई है कि अपने हिसाब से, अरे तुमने ये क्यों बोला, अरे तुमने ये कैसे बोला। तो मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ के लिए बोलना इस वक्त बेवकूफ़ी है। तो आप उतना ही बोलिए, तब आपको निशाना बनाया जाता है। हाँ, मुझे नहीं, मैं हर किसी की बात कर रही हूँ। और आर्टिस्ट तो वैसे भी पब्लिक के लिए हलवा है, जब मन करेगा जैसे मन करेगा पका लेंगे, जितना देर करेगा उतना देर पका लेंगे। तो अगर आप किसी भी चीज़ पे एक आर्टिस्ट का ओपिनियन मांग रहे हैं तो आप उसे सुनिए भी, आप उस कॉन्टेस्ट को भी समझिए जिस कॉन्टेस्ट में वो बोलना चाह रहा है। आप उतना ही पकड़ते हो जितना आपको अच्छा लग रहा है, आप उतना ही समझते हो जितना आपको अच्छा लग रहा है, और उसी चीज़ को लेके वो बोलते हैं ना कि पूरा सांप बना देते हो आप, कि हाँ भाई ये बात को इतना लंबा खींच देते हो, इतना लंबा खींच देते हो कि किसी की ज़िंदगी में वो बातें कितनी घर कर रही हैं वो शायद आप नहीं समझ पा रहे हो।
तो हाँ, दुख तो होता है, और इस बात का तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। पहले मुझे लगता था कि लोगों को ओपिनियन से फ़र्क पड़ता है, आजकल लोगों को ओपिनियन से फ़र्क नहीं पड़ता। बस लोगों ने अभी, मुझे लगता है इस बात का भी बतंगड़ी बना देंगे लोग कि हाँ, तो मुझे इस चीज़ का बहुत डर है। तो अगर कोई मेरे बारे में कुछ बोल रहा है तो अब पहले मैं भड़क जाती थी, पहले मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, पहले मैं सोचती थी कि ये क्यों बोल रहा है, तो मैं उसको जवाब देना ज़रूरी समझती थी। लेकिन अभी मैंने एक चीज़ समझ ली है कि एक इंसान जब चुप हो जाता है तो चुप होने में ही भलाई है, तो शांत हो जाओ। मैं किसी को किसी भी तरीके का अपनी ज़िंदगी में जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि मुझे लगता है कि सामने वाला क्या ही समझेगा। मुझे वो समझेंगे जो दिन रात मेरे साथ रहते हैं, दिन रात मेरे पास रहते हैं। मुझे मेरी माँ समझेगी, मेरी बहन समझेगी, मेरा भाई समझेगा, मेरी फैमिली समझेगी, मेरे साथ जो काम करते हैं वो समझेंगे। तो जो इंसान मेरे को जानता ही नहीं और वो मेरे बारे में ओपिनियन मेरे प्रोफेशन को जज करके बना ले, तो आपको लगता है कि मैं उसको कितनी भी एक्सप्लेनेशन दे लूँ वो समझेगा? वो नहीं समझेगा। तो मुझे लगता है जवाब ही क्यों देना है, किस बात का जवाब दूँ मैं, क्या जवाब दूँ? आपको जैसे सोचना है, आपको जैसे लगता है, जी हाँ मैं वैसी ही हूँ। आप अपना ओपिनियन अपने पास रखिए, जो समझना है मुझे, जैसा समझना है मुझे, आप वैसा समझिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं चुप हूँ, बस शांत। लोगों ने पूछा कि उनसे पूछिएगा कि तेरी आँखें क्या, यो काजल वाले गाने से कमाई कितनी हुई थी उसके वीडियो से? कमाया मैंने, बहुत कमाया। आप लोग कमाए, मैंने इतनी पब्लिक कमाई, इतनी जनता कमाई जो मुझे प्यार करती है। ये क्या कम कमाई होती है? सबसे बड़ी कमाई ये है। किसी को शेयर चाहिए तो बताना। अच्छा, लास्ट के 1-2 सवाल और आप लोगों से ले लेते हैं, मैम जवाब दे देंगी। सवाल, लेकिन सवाल एक सवाल हम इधर से लेंगे, इधर से। आई लव यू टू, हमेशा हमेशा हमेशा। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार जी। यहाँ जितनी भी जनता बैठी है सब आपकी फैन बैठी हुई है। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मदन अग्रवाल, लेक्चरर केमिस्ट्री। आप बहुत अच्छे गाने गाते हैं, आप बहुत अच्छा डांस करते हैं। मेरा आपसे कोई सवाल नहीं है, सिर्फ आपको ब्लेसिंग्स हैं। धन्यवाद, थैंक यू। अरे शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई, नाम अपना बता देना। मेरा नाम मोहम्मद अफजल है जी भाई। मैं पूछना चाहता हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में आप क्या सोचती हैं? क्या सोचना है आपका भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में? बताना पड़ेगा। वैसे ही जैसे मैं अपनी इंडस्ट्री के बारे में सोचती हूँ, मुझे लगता है अगर मैं सोच पे, विचार पे आऊँ तो कुछ ज़्यादा है नहीं, डिफरेंस नहीं है, बहुत अंतर नहीं है, कुछ इतना खास अंतर नहीं है। बस मुझे लगता है कि इधर की इंडस्ट्री को भी और उधर की इंडस्ट्री को भी थोड़ा क्वालिटी पे काम करना चाहिए, आई थिंक। और नए बच्चों को चांस देना चाहिए, नए बच्चे आने चाहिए। आप मुझे भी देखते देखते बोर हो जाओगे आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद। तो मैं चाहूँगी कि यहाँ ग्रोथ हो, और ग्रोथ जब होगी जब नया टैलेंट आएगा, जब हम नए किसी को देखेंगे, जब हम किसी नए आर्टिस्ट को एक्सेप्ट करेंगे। तो बस मैं यही सोचती हूँ कि नए आर्टिस्टों की हरियाणवी इंडस्ट्री में भी और सेम भोजपुरी इंडस्ट्री में भी कमी है, तो वो कमी पूरी होनी चाहिए और नए आर्टिस्ट आने चाहिए। अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हो तो आप भी करो, मुझे लगता है करना चाहिए आपको। क्या आप लोग सपना चौधरी को देखते देखते बोर हो जाएंगे? नहीं नहीं, उस टाइम तो फिर मेरी एज की ऑडियंस होगी ना मेरी, आप थोड़ी रहोगे, थोड़ा फर्क पड़ता है। लास्ट सवाल इधर से एक लेंगे। नमस्ते, मेरा नाम आकांक्षा है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा एक थोड़ा सा लंबा सवाल है कि जैसे जब आप लंबा सवाल छोटे में पूछ डालिए आप। ठीक है। जैसे आपने किया था तो आपका पैशन होगा इसीलिए आपने डांस किया, उसके बाद आप रियलिटी शो में आई, तो आज की डेट में थोड़ा सा फेम में अफेक्ट आपको किया है आपके उस ऑन स्टेज परफॉर्मेंस को? क्या सोच के आप स्टेज पे डांस करते? नहीं, मुझे कुछ चीज़ इफेक्ट नहीं कर सकती, मैं उस तरीके की इंसान ही नहीं हूँ। क्योंकि जब मैंने इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया था तो मेरा सॉर्टेड था कि मुझे पैसे कमाने हैं और इतने पैसे कमाने हैं जिससे मेरा घर चले, बस। तो मुझे वो नेम, फेम, ये सारी चीज़ें चाहिए ही नहीं थी।
तो ये कल को चला भी जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे ये फॉलोवर्स कितने हैं, अपग्रेड हो रहे हैं, डाउन जा रहे हैं, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं है। आज से 7-8 साल बाद अगर मैं ज़िंदा रही तो मैं काम ख़त्म करके आराम से पहाड़ों में जाके रेस्ट फरमाऊँगी। जब तक मैं सबको अपने साथ, जितने भी मेरे आसपास के लोग हैं जिन्होंने मुसीबत में मेरी मदद की है, मुसीबत में मेरे साथ रहे हैं, बस आज वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं ठीक हूँ पर उनको अब मैं नहीं छोड़ सकती। तो जब उनको सॉर्ट कर दूँगी, उनका सब कुछ ठीक हो जाएगा, सबको अपना अपना दे दूँगी, फिर मैं निकल जाऊँगी। तो मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, आज का कल का, जब जी चाहे फेम खोस लो। मैं तो बहुत खुश हो जाऊँगी, रेडी पे गोलगप्पे खाऊँगी, आराम से शॉपिंग करूँगी, जहाँ मन करेगा वहाँ घूमूँगी, कम से कम पकड़ पकड़ के लोग खींचेंगे तो नहीं। मैम, ये बच्ची आपसे एक सवाल पूछना चाहती है, छोटी सी बच्ची। हाँ जी। बेटा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम वैष्णवी है। हेलो वैष्णवी, अपना सवाल बताइए। नमस्ते, मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने अपना डांस का स्टार्ट कब किया, कौन से एज में किया? मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, मैं भी करना चाहती हूँ। मैंने 2012-13 में किया था और मेरा सबसे पहला स्टेज परफॉर्मेंस था 12 टिक्कड़, तो शायद किसी ने देखा हो, मे बी, हाँ। तो वो मेरा पहला गाना था जब मैंने स्टेज किया था और मैं कोई नर्वस नहीं थी, कोई डर नहीं था, कुछ नहीं लगा था ऐसा कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। बस जो मन किया वो मैंने स्टेज पे कर दिया और आज भी मैं स्टेज ऐसे ही करती हूँ। लोग कई बार मुझसे पूछते हैं आप प्रैक्टिस करते हो? मैं कोई प्रैक्टिस नहीं करती। हाँ, अभी मैंने परफॉर्म किया, कोई प्रैक्टिस नहीं थी, मैं बस दिल से करती हूँ। दिल से डांस, जैसे हम बाराती बन के नाचते हैं ना, घुड़चड़ी होती है, तो वो दिल से डांस होता है, चाहे कैसा भी हो पर मज़ा आना चाहिए। तो डांस वही होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि डांस की कोई भाषा नहीं होती, डांस की कोई सीमा नहीं होती है, शिद्दत होती है, ये मेडिटेशन होती है, इसका कोई फॉर्म नहीं होता। और हमारे हरियाणा में सूर्य कवि हुए दादा लक्ष्मी चंद जी, उन्होंने बड़ी सुंदर सी लाइन लिखी है कि आप जिसको भी डांस करते हुए देख रहे हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे देख किस तरीके से रहे हो, वो आपके देखने के ऊपर डिपेंड करता है। बड़ी सुंदर सी लाइनें हैं कि जीव जंतु और पशु पखेरु ये तो नाचे दुनिया सारी, कि जीव जंतु और पशु पखेरु या तो नाचे दुनिया सारी, और नाचण में के दोष बताया या ते अक्ल की होशियारी। तो आपका मन है, जिस नज़र से देखोगे उसी नज़र से मैं दिखूंगी। काफ़ी लोग बोलते हैं ख़राब कर दिया, बिगाड़ दिया माहौल, ये कर दिया, फलाड़ कर दिया, धिमकान कर दिया। मैं सिंपल सी एक बात पूछती हूँ, ये आपके देखने पे क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि जब हमारे घर में बारात जाती है और हम डांस देख रहे होते हैं तो हमें कुछ गलत इसलिए नहीं लगता क्योंकि वहाँ जब डांस कर रही होती हैं जो लड़कियाँ, वो हमारी रिश्तेदार होती है, बहन होती है, माँ होती है, बेटी होती है। लेकिन अगर कोई डांसर स्टेज पे परफॉर्म कर रही होती है तो मैं तो आपकी कुछ नहीं लगती। आप उसी हिसाब से देखोगे जिस हिसाब से आपकी अकल काम करेगी, जिस हिसाब से आपके संस्कार काम करेंगे। तो अगर आप गलत देखोगे तो आपको गलत ही दिखेगा और आप अच्छा देखोगे तो आपको अच्छा ही दिखेगा। वो आपका देखने का नज़रिया है। हाँ, मुझे पता है मैं कुछ गलत नहीं कर रही और मैं तो ऐसे ही अंधाधुंध करूँगी, जिससे जो बिगड़ता हो बिगाड़ लेना। सपना जी, आप लल्लन टॉप के मंच पे आई, हमारे दर्शकों से संवाद किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस मंच के लायक हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जब फिर मिलेंगे, लव यू टू, बाय, धन्यवाद, सी यू।